अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाम नहाद जमहूरियत के दावेदार भारत ने गुज़श्ता दिनों जो कश्मीरियों के हक पर डाका मारने की नापाक कोशिश की है, उसके खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त चौक शहीदा में हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं। तमाम सोसाइटीज़ के लोग, तलबा तंजीमें और वकला सोसाइटीज़ के लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि सरापा एहतजाज हैं। अभी मैडम नबीला यूं हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नुमाइंदगी कर रही हैं वकला ख़वातीन वकला की, उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर जो है वो खाली ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारे ईमान का जुज़ है और भारत ने जो अपने मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए अब आर्टिकल 370 और 35A के जो खात्मे की कोशिश की है उसकी हम भरपूर मज़ामत करते हैं। और आज आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो चाहे उनका तल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से है, सिविल सोसाइटी के लोग, तलबा जो हैं वो सड़कों पर निकल आए और हम अपने कश्मीरी भाइयों, मकबूजा कश्मीर के भाइयों के शाना बेशाना खड़ेंगे। और इस मकसद के लिए आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन भी यहाँ मौजूद हैं और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से इंडिया के इक़दाम की आर्टिकल 370A और 35A की अबॉलिशन की शदीद मज़म्मत करती हूँ। इंडिया अगर ये कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान की शहरक पे हाथ डालेगा और उसको काट देगा तो वो इस मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और मरते दम तक हम उनके साथ खड़ेंगे और जब तक पाकिस्तान और कश्मीर एक नहीं हो जाते हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। शुक्रिया। आज मीरपुर के लोगों का इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलना सिर्फ एक यौम सयाह मनाना नहीं है बल्कि अपने उस पार के बहन भाइयों को यह बावर कराना है कि हम मुश्किल की हर घड़ी में दामे दरमे कदमे सुखने उनके साथ हैं। कोई मुश्किल वक्त भी आए वो हमें एक बार पुकारें तो हम असली मायनों में अपना खून तक देने के लिए तैयार हैं। दुनिया की कोई कुव्वत कश्मीरियों से उनका हक़ खुद इरादियत नहीं छीन सकता। आज कश्मीरी सरापा एहतजाज है। कल हिंदुस्तान ने जो एक नापाक हरकत की है, कश्मीरियों का जो खुसूसी स्टेटस था, जो उसकी दुनिया के साथ कमिटमेंट थी कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता उस वक्त तक इसकी हैसियत बरकरार रहेगी और फिर कश्मीरी जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक वो अमेंडमेंट करेगा। लेकिन कल उसने दुनिया को, पाकिस्तान को, कश्मीरियों को धोखा दिया और कश्मीरी उस पर सरापा एहतजाज हैं और इस मामले के हल के लिए कोशिश हैं। जी, कश्मीर के हवाले से जैसे कि आज सरकारी तौर पे ऐलान हुआ था कि पहिया जाम हड़ताल होगी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी पहिया जाम हड़ताल है और चौक शहीदा पहुँच के ये जलसे का रुख इख्तियार करेगी है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम जो सियासी लीडर हैं, जो वकला हैं, सिविल लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इंतज़ामिया के लोग भी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे कि क्या पैगाम देंगे मोदी को। मैं सबसे पहले तो अपने कश्मीरी भाइयों को, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो बसते हैं, सबसे पहले तो उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उसमें आप अपने आप को तनाव मत समझें। हम आपका दर्द महसूस करते हैं और साथ ही साथ भारत को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जो उसने ये घिनौना हरकत की है कश्मीरियों को गुलाम बनाने की, मैं उसको ये पूरे जो शब्द मत से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये साजिश कामयाब नहीं होगी। कश्मीर को तुम गुलाम नहीं रख सकते, ना कश्मीरियों को रख सकते हो। जितने मर्जी सितम डालो, कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इंडिया को बता देना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह जिंदा हैं, आपका कब्रिस्तान बनाएंगे। ये भारत ने जो दफ़ा 370 हुए और दूसरी खसूसी कश्मीर की हैसियत को जो है ख़त्म किया है, आज यहाँ पर ये सारे कश्मीरी अवाम जो हैं सरापा एहतजाज हैं कि भारत के इस अमल से जो तहरीक आज़ादी कश्मीर को दचका पहुँचा। इंशाअल्लाह यहाँ हम ये इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि हम मकबूजा कश्मीर के उन भाइयों के साथ हर तरह से खड़े हैं और जब तक कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनता हमारी जदोजहद जारी रहेगी। कश्मीर हमारी रगों में दौड़ता है, किसी असम्बली के आर्टिकल के साथ नहीं चल रहा। इंशाअल्लाह ताला ये कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी और इंशाअल्लाह ताला खून के आखिरी कतरे तक हमारी जंग जारी रहेगी। भारत ने और वज़ीर आज़म ने कल पार्लियामेंट के अंदर जो नाम नहायत पार्लियामेंट, मैं समझता हूँ कि वो हिंदुइज़्म की पार्लियामेंट है। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक साथ हम डट के मुकाबला करेंगे और इसे हिंदू राज का खात्मा करके रहेंगे। इंडियन आर्मी का कब्रिस्तान कश्मीर में बनाएंगे हम इंशाअल्लाह। यह दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि अब हकीकी गासिबाना कब्ज़ा है हिंदुस्तान का मकबूजा कश्मीर के अंदर।
अब मैं मुतालबा करता हूँ पाकिस्तानी हुक्मरानों को वो अक़वाम मुत्तहिदा को कॉल करके अपने अमन फौजों को हिंदुस्तान कश्मीर के अंदर उतार के, ताकि कश्मीरियों के जो असल जो उनके हक है उनको हक इरादत दे दिया जाए। मैं आज के इस एहतजाज के हवाले से जो इंडियन आर्मी ने कानून में तरमीम की है उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। मोदी सरकार ने ये जो पंगा लिया अपनी मौत खुद मरने का आर्टिकल 370 को, उसको जो है उन्होंने मुअत्तल किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उन्होंने बेवकूफ़ी की है, अपनी कब्र खुद खोदी है। आपने देख लिया कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू है, उसके बावजूद लोग बाहर निकले और आप आज हमारे आज़ाद कश्मीर में पूरे में वो पूरी हड़ताल है, पूरे जज्बे से लोग बाहर निकले और पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अब मोदी की और इंडिया वालों की कब्र तैयार होगी। हम सब इनके साथ कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और हमें बॉर्डर खोल कर हमें बॉर्डर के पार पहुंचाया जाए ताकि हम मोदी के उन कुत्तों को सबक सिखा सकें। अपनी बहनों की आवाज़ को, अपनी माओं की आवाज़ को लब्बैक कह रहे हैं और कश्मीरियों की उस जद्दोजहद को लब्बैक कह रहे हैं। जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है इंशाअल्लाह कश्मीर का जो मसला है उससे पीछे नहीं हटेगा। और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अमेरिका के सदर ने जो फांसी का किरदार अदा करने को कहा उसका जवाब मोदी ने दफा 370 और 35 से खत्म करके दिया। हम इनको कहना चाहते हैं कि ट्रम्प तुम्हारे मुंह के ऊपर जूता मारा है मोदी ने, तुम्हारे मुंह के ऊपर जूता मारा मोदी ने। पूरी दुनिया में मुसलमान सरापा एहतजाज है, पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है और हम कश्मीरियों के साथ उनके खड़े हैं। आज उसको इंडिया को इस बात इंडिया के अंदर जो है उसकी असम्बली के अंदर उसके इंडिया के अंदर बहुत से जो लोग हैं हिंदू सिख और ये बहुत सी ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों का हक तलब किया गया है। इस समय हमें मुसलमानों को और कश्मीरियों के लिए हम इंशाअल्लाह आज़ादी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीरी बहन भाइयों के साथ सारे यकजहती कर रहे हैं और यकीन दिला रहे हैं कि हम इस तमाम औलाद में भारत के मसाइल के खिलाफ कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता इंशाअल्लाह ये एहतजाज जारी रहेगा और कभी भी हम कश्मीरी बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कैमरा में साथी रिपोर्टर साजिद नज़ीर और